नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, 2024 का चुनाव आने वाला है। मेरा मतलब है आम चुनाव। चुनाव तो देश में हरदम चलते रहते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि अभी विपक्ष भी कुछ मजबूत हुआ है। राहुल गांधी के पदयात्रा के बाद ऐसा माना जा रहा है, एनालिस्टों का कहना है। एनालिस्ट जो हैं वो कहते रहते हैं, लेकिन मोदी जो है वो बहुत स्मार्ट पीएम है, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसका रूप प्रारूप सभी बदला हुआ है, खास करके चुनाव को लेकर। और जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वह एक भी वोट जाया नहीं करते हैं या इग्नोर नहीं करते हैं कि नहीं इसको छोड़ दो, इतने से कुछ नहीं होगा। आदि महोत्सव की शुरुआत हुई है, जो एक हफ्ते तक चलेगी लगभग, दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में। आदि महोत्सव से मतलब देखिए कितना बढ़िया शब्द है, आदि महोत्सव, जो आरंभ से आ रहा है, जो शुरुआती दिनों से आ रहा है, जब से मानव विकास की शुरुआत हुई तब से। आदिवासियों को लेकर है ये आदि महोत्सव, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, और उसमें काफ़ी कुछ है। 28 राज्य के प्रतिनिधि आ रहे हैं उसमें, मतलब आदिवासी लोगों के प्रतिनिधि से मुझे मतलब है जनता के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद, मुखिया, सरपंच, वो नहीं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा शिल्पकार और कलाकार आ रहे हैं। उनके उत्पाद जो हैं वो दिखाए जाएंगे उसमें, उसका प्रदर्शन होगा, उसको बाजार कैसे दिया जाए इस पर बताया जाएगा। सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। आदिवासियों के लिए एक योजना भी है, बहुत बड़ी योजना है, उस पर भी सरकार काम कर रही है। माना जा रहा है कि यह आदिवासी संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए किया जा रहा है, और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जाएगा। हजारों कलाकार इसमें आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और उद्घाटन ही जब प्रधानमंत्री ने किया है तो सोचिए कि इसका कैनवास कितना बड़ा होगा, इसका मंच कितना बड़ा। 2024 के आम चुनाव की बात तो है ही, लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दिखाना चाहते हैं कि वो आदिवासी संस्कृति और अस्मिता को कितना खुद से जोड़ते हैं और कितना करीब वह महसूस करते हैं। उन्होंने बोला भी कि इससे मेरा भावनात्मक लगाव है, मतलब आदिवासियों से प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक लगाव है। वैसे माना यह जाता है, विपक्षी तो ताने में कहते हैं और कटाक्ष मारते हैं, लेकिन यह माना जाता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हिस्सा है, शायद ही कोई राज्य है, शायद ही कोई समूह है जिससे प्रधानमंत्री मोदी का लगाव नहीं हो। है, प्रधानमंत्री हैं तो होना भी चाहिए, और जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक होते आए हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों की कोशिश रही है कि वो सभी समाजों के साथ इसी तरह की बात करें। और वोट की बात तो है ही, और जो भाजपा, वर्तमान भाजपा है और मोदी जी हैं, ये कोई मौका नहीं छोड़ते कि वोटों का कोई बड़ा हिस्सा इनके हाथ से चला जाए। और आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है, और वोट बैंक बहुत बड़ा है, और काफ़ी भोली प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया को आदिवासी समाज से सीखना होगा कि हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं, जल, जीवन और जंगल को कैसे बचा के रखते हैं। यह आदिवासी समाज से दुनिया सीखेगी। इसमें अन्नश्री योजना का भी प्रचार प्रसार होगा दोस्तों, जिसका बजट में खूब प्रचार प्रसार हुआ था। अन्नश्री योजना में मोटे अनाजों को लेकर बात की गई थी। मोटे अनाज, इसमें कोदो होता है, मड़ुआ होता है, कौनी होता है, सांवा होता है, ज्वार है, बाजरा है, जिसमें आदिवासी लोग इसका खाने पीने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनका स्वास्थ्य भी इस मामले में बेहतर रहता है, और दुनिया में अब इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसका भी प्रचार प्रसार इसमें हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है। परंपराओं को करीब से देखा है, उन्होंने बताया है कि आदिवासी लोगों के साथ उन्होंने बहुत जिया है, देखा है, और उनका जो जीवन शैली है, आदिवासियों की जो जीवन शैली है और विरासत है, उनकी जो परंपरा है, वो देश को और दुनिया को
बहुत ज़्यादा सिखाता है और उस पर गौर करने की ज़रूरत है, उससे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ, डायलॉग बोलने में या भाषण में या लोगों को रिझाने में, उनको प्रसन्न करने के लिए यह बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसे जीना बहुत मुश्किल है। कोई भी कहे कि आदिवासी लोग बहुत बढ़िया से रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि भाई ठीक है आप 1 महीना रह के दिखाइए, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इस कारण मोदी ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें शिक्षा की भी बात है। एकलव्य योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं। 2004 से 2014 तक लगभग 100 स्कूल खोले गए थे, लेकिन 14 के बाद अभी तक लगभग 500 से ज़्यादा स्कूल खुल चुके हैं। तो उस पर काम हो रहा है। तो केवल आदिवासियों के लिए भावनात्मक बात करने से तो नहीं होगा, उसके लिए बहुत काम करना होगा, उसमें लगना होगा, क्योंकि आदिवासी समाज जो है देश का सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ समाज है, सबसे पीछे है उसकी रैंकिंग विकास के क्रम में। जबकि उन्होंने हजारों सालों से देश की जो संपदा है, जो जंगल है, जल है, ज़मीन है, उसको निर्मल बनाए रखा है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखा है, जिसे पूंजीपतियों ने खूब लूटा है, जम के लूटा है, दोहन किया है। उनके बदले उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए अगर थोड़ा बहुत प्रयत्न हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस थोड़े बहुत प्रयत्न से उनका कोई विशेष भला नहीं होने वाला है। भला तो तब होगा जब उस पर जोर शोर से काम किया जाए और बहुत ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि वो शिक्षा में बहुत आगे आ सकें, स्वास्थ्य में आ सकें, नौकरियों में आ सकें। उनकी पहचान केवल एक विशेष तरह के ड्रेस के कारण और कपड़ों के कारण नहीं हो, उनकी पहचान हो एक भारतीय के रूप में, एक उन्नत भारतीय के रूप में, अपनी परंपराओं के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपनी अस्मिता के साथ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला भी कि आज वैश्विक मंचों से भारत आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को बताता है, बड़े गर्व से बताता है कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का समाधान चाहिए तो हमारे आदिवासियों की जीवन परंपरा को देख लीजिए, उस शैली को अपनाइए, आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन एक बात है कि क्या आदिवासी भी ऐसा चाहते हैं? अगर उन्हें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को दिखाया जाए, यहाँ के लाइफस्टाइल को दिखाया जाए और यहाँ के लोगों को वहाँ का लाइफस्टाइल दिखाया जाए, तो लोग क्या पसंद करेंगे? लेकिन अगर कुछ काम हो रहा है तो अच्छी बात है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें आदिवासी युवाओं की भाषा जो है उसको शामिल किया गया है, आदिवासियों की भाषा को, क्योंकि गैर भाषाओं में उन्हें पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए मोदी ने कहा है कि आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प भी खोल दिया गया है। यह जरूरी है आज के दिन में कि आपको बहुत बेहतर शिक्षा चाहिए तो अंग्रेजी तो जरूर ही चाहिए, अवश्य ही चाहिए, नहीं तो कम से कम हिंदी हो या जो राज्य स्तरीय भाषाएं हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो अब वो अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, कम से कम इतना तो होगा कि वो पढ़ेंगे जरूर, यह है। और इस शिक्षा नीति का उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एकलव्य आवासीय स्कूल जो हैं उसमें रहने खाने की उत्तम व्यवस्था होती है, तो उनकी संख्या भी खूब बढ़ाई जा रही है। लेकिन यह है कि बहुत पहले से अगर इस तरह के कार्यक्रम होते और बहुत जोर शोर से होते तो इन वर्षों में काफ़ी कुछ बदल चुका होता, बदलाव आ चुका होगा। सोच लीजिए कि कोई बच्चा अगर आज पढ़ाई शुरू करता है तो 10 साल के बाद वह मैट्रिक पास कर जाता है। क्लास 1 से लेकर 10th तक जाने में 10 साल लगते हैं, तो 10 सालों में बहुत कुछ बदलता है। उसकी सोच बदलती है, उसकी भाषा बदलती है, जीवन जीने का तरीका बदलता है, वह दुनिया को देखता है और समझता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो आदि महोत्सव जो है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, विचार है, यह बुरा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनके द्वारा राजनीति भी साधी जाती है, विपक्ष भी कुछ कुछ कहता रहता है, तो ठीक है, उनका काम सुनना है, उनका काम कहना है, लेकिन इसका पड़ताल तो बाद में किया जाना चाहिए और होगा भी कि भाई इस समाज को इन महोत्सवों से
इस प्रसार से कितना लाभ हुआ, तब पता चलेगा कि आप कितने भावनात्मक हैं उन समाजों के प्रति जिसकी आप बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, बहुत जगहों पे, बहुत स्थानों पे वो दिखाते हैं और ऐसा करते भी हैं कि वह किसी विशेष समाज को लेकर कितने संवेदनशील हैं। जैसे उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, भाजपा ने बनाया, बहुत सारी अन्य पार्टियों ने भी समर्थन किया, लेकिन अगुवाई तो उन्होंने की और वो राष्ट्रपति बनी। तो तमाम आदिवासी समाजों में एक बहुत बड़ा मैसेज गया, संदेश गया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वह हमारे समाज के लिए कुछ सोचते हैं। उससे सामान्य जीवन में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा अन्य आदिवासियों के, लेकिन कम से कम एक प्रेरणा मिलती है कि पढ़ो, आगे बढ़ो। हो सकता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से जो दूसरे आदिवासी हैं उन्हें भी बहुत लाभ मिले। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो का समापन मैं यहीं कर रहा हूँ और आप द नीति देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। इस तरह आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।